गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको काफ़ी समय अंतराल के बाद एक ऐसे चैप्टर के बारे में अध्ययन करने बताने जा रहे हैं जो एक यात्रा वृतांत है। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की स्थिति में। अब आगे देखिए, इसकी लेखिका है मधु कांकड़िया जी। उन्होंने अपने यात्रा लेख में एक ऐसे शहर का वर्णन किया है जो वास्तव में प्राकृतिक छटाओं का पूरा भरपूर आनंद है। उस शहर का नाम है सिक्किम प्रदेश की राजधानी गैंगटॉक। और गैंगटॉक शहर के बारे में लेखिका चलती है गैंगटॉक शहर, और इस शहर को देखती है तो ऐसे लगता है जैसे आसमान उलट गया हो और सारे तारे जो हैं इस पृथ्वी पर बिखर गए। एक प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति की अलौकिक छटा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है, जिसको देख करके स्वयं लेखिका खुद उस माया और छाया में समझ नहीं पाती हैं कि प्रकृति का कितना विस्तार रूप है और हमारी रक्षा कैसे करती है। जिस गाड़ी पर बैठ करके वो सिक्किम प्रदेश की पहाड़ियों घाटियों की यात्रा कर रही हैं, उस गाड़ी को चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो नेपाली युवक है, और वह उसका नाम है जितेन नार्गे। जितेन नार्गे कई सैलानियों को अपनी जीप पर बैठा करके पहाड़ों की सैर कराने के लिए निकला। युमथांग के लिए आगे बढ़ता है, यानी घाटी। घाटियां बड़ी हैं, वो होती जा रही, जैसे जैसे ऊंचाई जा रहा है वहां देखता है कि एक ऐसा जगह है जहां पर कुछ पताकाएं लगी हुई हैं। जितेन नार्गे बताता है कि ये बौद्ध पताकाएं हैं मैडम, और जब कोई बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो 108 सफेद श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। इसे हटाया नहीं जाता है, धीरे धीरे करके स्वयं नष्ट हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जैसे वो पताका नष्ट होती है वो जीवात्मा की शांति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर बौद्ध पताकाओं से आगे जैसे पढ़ते पहुंचते हैं, एक ऐसा स्टाफ है जिसका नाम है काबिलोंग स्टाफ। काबिलोंग स्टाफ यहाँ देखे लिखा हुआ है, और इसी जगह पर लेखक क्या नाम है, जो जितेन है गाइड है, बताता है कि मैडम यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और इसी जगह पर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर बताता है वो जितेन नार्गे कि मैम देखो ये प्रेयर व्हील है, एक घूमता हुआ चक्र वहां बना हुआ है, और उस चक्र को देखने पर बताया उसने गाइड ने कि मैडम इस पहिए को, चक्र को जो घुमाता है, ऐसी मान्यता है कि उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में लेखिका बहुत ही आश्चर्य में है कि दुनिया, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी धार्मिक मान्यता हमारी एक ही जैसी है। संपूर्ण भारत की जो आत्मा है धार्मिकता पर एक ही है, एक जैसी। आगे देखिए, इससे आगे यही जो है हिमालय का एक विशाल रूप आगे बढ़ने लगता है, बड़ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है आगे गाड़ी जो हिचकोले खाती है, जीप आगे बढ़ती है, सौंदर्य हिमालय का बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ने लगता है। तो लेखक कांकड़िया जी कह रही हैं कि वहां बैठे हुए सैलानी झूम झूम के गाना गा रहे हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं, ऐसा गाना भी लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, वही गाड़ी में ही हैं। आगे देखिए, जैसे जैसे गाड़ी चल रही है हिमालय की उन वादियों में
लेखिका के साथ एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी लेखिका देखती हैं और कहती हैं कि इतनी सुंदर नदी मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। आगे क्या होता है, जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा झरना मिलता है जिस झरने का नाम है सेवन सिस्टर वाटर फॉल। वो झरने इतना सुंदर है कि सैलानी उतरते हैं और उसकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। फ्लैश चमकने लगता है, सब लोग कैमरे में उसकी रंगत को कैद करते हैं। अब आगे देखिए, जैसे थोड़े आगे बढ़ती हैं, लेखिका मन थोड़ा अधीर हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ स्त्रियां हैं जो मातृत्व एवं श्रम साधना में लीन है। अर्थात वह तोड़ती पत्थर हिमालय के, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, निराला जी की वो कविता भी मुझे याद आ रही है कि एक स्त्री जिसके हाथों में चूड़ी और कंगन सुशोभित होते हैं, आज उस हाथ में हैमर है, हथौड़ा है और श्रम साधना कर रही है। लेखिका देखती है तो उस दंग रह जाती है कि अरे हम तो एंजॉय करने जा रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं। लेकिन वहाँ एक युवक बताता है कि मैडम बेस्ट एट रिपेइंग, ये बहुत कम पा करके बहुत अधिक देते हैं, यही रास्ता ना बनाए तो आप कैसे जाएंगे। आगे देखिए, फिर उसके आगे रास्ते में गाड़ी चलती है तो कुछ स्कूली बच्चे भी लिफ्ट मांगते हैं। संजोग से वे बच्चे उनके बारे में नहीं जानती हैं, लेखिका पूछती क्या यहाँ गाड़ी नहीं चलती है। तो कहता है गाइड कि अरे मैडम ये पहाड़ी इलाका है, मैदानी बेल्ट नहीं है, ये बच्चे 3-4 किलोमीटर पैदल चल करके यात्रा करते हैं और तब स्कूल पर जाते हैं। यही नहीं, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माताओं के साथ, जो माताएं गाय भैंस चराने चली जाती हैं, जब गाय चरा करके वापस लौटती हैं तो उनके साथ लकड़ियों का गट्ठर भी लेकर के घर वापस आते हैं। यानी बड़े ही मेहनती हैं, बहुत मेहनत करके ही पढ़ने जाते हैं। और कहता है जितेन कि खुद मैं भी लकड़ी ढोया हूँ, ऐसा नहीं, पढ़ता भी था और मेहनत भी करना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था। अब आगे यहाँ देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिखा है मैन ईटर, नरभक्षी जानवर हैं, जरा इनसे सावधान रहिएगा। यद्यप नरभक्षी कोई जानवर तो लेखिका को नहीं मिला, लेकिन बड़े बड़े बालों वाले काले काले याक मिले। इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक जगह पड़ता है, रात हो जाती है। वहाँ जितेन कहता है कि यहाँ रात पड़ाव होगा, ठहरना पड़ेगा। और उस जगह जहाँ वो ठहरते हैं उस जगह का नाम है लायूम। लायूम तीस्ता नदी के तट पर स्थित है और एक लकड़ी के छोटे से मकान में इन लोगों ने ठहराव लिया, पड़ाव लिया। रात गहराने लगी, घुघरू की आवाज, मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे कानों तक सुनाई दे रही थी। रात जब आगे बढ़ने लगी, रात ज्यादा होने लगी तो सैलानी सब बाहर आए और गोला बना बना करके डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। लेखिका कहती हैं कि उनकी सहेली मणि जो थी वो इतना सुंदर डांस की कि कुमारियां भी उनको उनकी बराबरी नहीं कर सकती, अर्थात कुमारियों को भी नृत्य कला में फेल कर दिया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सारे लोग तो अपने मस्ती में थे। लेखिका नीचे जाती है और तीस्ता नदी के जल को अंजलि में लेकर के, अंजलि में जल लेने का मतलब होता है संकल्प करना। वो मन से संकल्प करती है कि हे प्रभु, मेरे मन की अंदर की सारी तामसिकताएं यानी बुराइयां समाप्त हो जाएं, बहते हुए जल की तरह से बह जाएं। स्वयं ईश्वर का एक दरबार में जैसे कोई पहुंच जाए, उसी तरह से भाव विभोर थी। आगे देखिए, आगे बढ़ती हैं, चाय के तोड़ती हुई पत्तियां महिलाएं भी मिली थी। लायूम से पहले का मैटर है, ये जो है वहाँ चाय तोड़ती हुई पत्तियां तोड़ती हुई महिलाएं मिली।
वो लाल लाल बोकू पहने थी, और उन लाल लाल बोकू जो है और ऊपर पड़ती हुई सूरज की रोशनी ऐसे लगता था जैसे जो है क्या नाम है इंद्रधनुषी छटा बिखर रही हो। वो सुंदर स्त्रियों को, युवतियों को देख करके लेखिका कहती है इतनी सुंदरता तो मुझसे हजम नहीं हो सकती, क्योंकि वह वास्तव में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आगे आप देखते हैं लायुम पहुंच गए। लायुम का वर्णन हमने किया है, और लायुम में आपको मैंने बताया कि मणि का जो नृत्य था बड़ा ही सुंदर था। अब क्या होता है, अब उन्हें जो मैदानी बेल्ट से आए हैं उनका उद्देश्य है बर्फ को देखना। जब तक बर्फ नहीं मिलेगी तब तक उनकी यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए वह क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कटाव पहुंच जाते हैं। कटाव जब पहुंचते हैं तो वहां पर फेन सा बिखरा हुआ बर्फ मिलता है। जितेन खुश हो जाता है, सबको ले जाता है, सारे लोग वहाँ मस्ती करने लगते हैं। दुख की बात यह है कि लेखिका के पास कोई जूते नहीं थे जिससे वह उन बर्फों में चल सके। अब क्या है कि फिर भी पैर बर्फ पर पड़ते थे तो छन्न होता था, लेकिन कहती है लेखिका कि मेरा मन जो है वृंदावन हो रहा था। मैं चूंकि वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट था नहीं कटाओ। लेखिका कहती है कि किसी ने कहा कि कटाओ इज द बेस्ट बेटर देन स्विट्जरलैंड। एक किसी ने कहा कि कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड है, लेकिन मणि ने कहा नहीं, कटाओ इज द बेटर देन ऑफ स्विट्जरलैंड। कटाओ जो है स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है और उससे अधिक ऊंचाइयों पर स्थित है। इसको किसने कहा, मणि ने कहा, क्योंकि मणि अभी बहुत जल्द ही शीघ्र ही स्विट्जरलैंड से लौट करके आई थी। अब यात्रा ऊंचाई से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ शुरू हो गया, और वहां रास्ते में एक कोई और जानवर नहीं, एक कुत्ता रास्ता काटा। जितेन कहने लगा कि मैडम ये कुत्ते भौंकते नहीं हैं, केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यानी इंद्र दर्शने समुद्रा वर्धते, जिस प्रकार से चंद्रमा को देख करके समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार से चंद्रमा को देखकर ये कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा फीलिंग हुआ। आगे चलते हैं। एक जगह ऐसा है जहां पर बताता है लेखक, वो नार्गे बताता है कि मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर फुटप्रिंट बना हुआ है, और वो फुटप्रिंट है हमारे क्या नाम है सिख धर्म के गुरु नानक जी का। और बताते हैं उनके थाली से थोड़े से चावल गिर गए थे और वहाँ चावल की खेती होती है। आगे बढ़ते हैं। एक प्लेस यहाँ मिलता है जिसका नाम है खेदुम। खेदुम जो है ऐसा जगह है जो बड़ा ही एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई जो गंदगी करेगा वो मर जाएगा। यानी बड़ी साफ सफाई रहती है, वहाँ कोई गंदगी नहीं करता है। लेखिका कहती है तभी तो यह सब स्वच्छ जगह है। कहता है वहाँ का एक नागरिक है, कहता है मैडम जानती हैं अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी। इस प्रकार से पहुँच जाती हैं पुनः एक किस जगह पहुँच जाती हैं, गैंगटॉक शहर की तरफ। और वहाँ उसके पहले ही एक महिला मिलती है जो जिससे इन्होंने पूछा कि आप सिक्किमी हैं, तो उसने कहा नहीं मैडम मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। और वहीं पर किसी से वार्ता होती है और लेखिका को पता चलता है, बताते हैं कि यहाँ जो है फौजी छावनी थी किसी जमाने में। एक समय आया जब भारत में सिक्किम का विलय हुआ तो वहाँ एक कप्तान थे जिनका नाम था शेखर दत्ता, जिन्होंने ये कहा, इनके मन में एक सोच आई, उन्होंने ये कहा कि यहाँ हम अकेले रह के क्या करेंगे, रास्ता रहेगा तो टूरिस्ट लोग आएंगे, एक तो भीड़ भी अच्छी रहेगी और इनकम ऑफ सोर्सेज भी टूरिस्ट प्लेस होने से मिलता है। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक यात्रा वृत्तांत का छोटा सा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है इसके माध्यम से आप इस आरेख के माध्यम से भी आप इस पाठ का समरी समझ जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।